सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं, ये भी जरा हम समझा देते हैं। बार बार इसका जिक्र हो रहा है, ये आप समझिए। गुजारा भत्ता जैसे मामलों में अपराध कानून पर्सनल लॉ के ऊपर है। धारा 125 सीआरपीसी की मुस्लिम महिला कानून सरीखे स्पेशल एक्ट पर प्रभावी रहेगी, ये क्लियर किया गया है। मुस्लिम महिलाएं कानूनन अपना हक ले सकती हैं। किसके तहत? सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। 3 तलाक के खत्म होने के बाद मुस्लिम महिलाओं पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है, विरोध में खड़ा हो गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर भी बता दूं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर महिला मुस्लिम विद्वान सदफ फातिमा का भी अब बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। सभी शरिया कानून पुरुषों के पक्ष में है, औरतों को दबा कर रखना चाहते हैं। महिलाएं अपनी फरियाद कहां पर लेकर जाए, और ये बात तो हमने यहाँ स्टूडियो में भी समीर इस वक्त सुन ली है, जिसमें बड़ी बातें यहां पर कही जा रही हैं और सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर महिलाएं अपनी फरियाद कहां लेकर जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये चाहता है कि सारे कानून जो है शरई वो सिर्फ मर्दों के लिए सही है, मर्दों के ऊपर लागू होने चाहिए। औरतों को जो है बिल्कुल उसमें दबा कर रखना चाहिए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और वो अपनी फरियाद को लेकर, चाहे वो गुजारा भत्ते की है, तलाक की है, कोई भी मामला है, उसके लिए वो कहीं नहीं जाएं। तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको गुजारा भत्ता बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मौलाना साजिद रशीदी साहब, इस मुस्लिम महिला का दर्द आपने सुना, और ये दर्द तमाम मुस्लिम महिलाओं का है कि जब भी कोई संगठन, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के नुक्ते नजर से बात होती है, महिलाओं के अधिकारों का जिक्र ही नहीं करते आप लोग, और इस तरह की टीवी डिबेट में भी उनके अधिकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। कैसे? इस्लाम जो है हमेशा औरतों के साथ रहा है, यही वो इस्लाम है जिसको इस्लाम तो रहा ही है, लेकिन खिलाफ तो आप खड़े हैं ना। सुनिए, जब औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कब्र में दबा दिया जाता था, इसी इस्लाम ने उनको जीने का हक दिया। उसी इस्लाम ने बताया कि अगर किसी के घर में एक बच्ची पैदा होती है तो वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। इसी इस्लाम ने बताया। अरे भाई, इस्लाम के खिलाफ थोड़ी बात हो रही है कोई, कैसी बात आप कर रहे हैं? इस्लाम में तो तमाम अच्छी बातें फैज साहब ने जिक्र किया उसका ना, लेकिन आप लोग क्यों खड़े हैं? फैज साहब तो बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, इनका जिक्र क्यों कर रहे हो आप? छोड़िए इनको। मेरी बात सर, डबल एमए किया हूं। मेरी बात सुनिए, ठीक है? अरे भाई, आपने कुछ भी किया हो, आलिम की परिभाषा आप समझ लीजिए। पर्सनल अटैक करेंगे ना, आपको मैं बता दूंगा। मैं आपके बीच में नहीं की पार्टी को बता दूंगा। मैं पाकिस्तान बनने का सपोर्ट किया था 1947 में। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दो। पर्सनल अटैक करेंगे ना, बताऊंगा। आप मुझ पे तंज करेंगे ना, मैं बताऊंगा इनकी क्या विचारधारा है। उनको क्यों बैठी है? नहीं बैठेंगी। समीर भाई, रशीदी साहब, फैज साहब, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, दोनों से गुजारिश है। नहीं, आपने फैज साहब का नाम लिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तरीकों में हेरफेर करो, तुम्हारे हाथों में क्या होगा? नहीं, फैज साहब, जब उन्होंने आपत्तिजनक काम 25 बार हिंदू औरतें, शर्म नहीं आई उस आदमी को कहते हुए? ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। रशीदी साहब, नहीं करना मेरे साथ, शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। अरे भाई, प्रयोग ना करें। वो आदमी क्या कह रहा है? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। मेरे साथ बिला वजह झगड़ा करने की कोशिश। अरे भाई, आप मुद्दे पर रहिए ना। मैं आपका नाम अपनी जुबान से लेना नहीं चाहता। अपनी बात नहीं रखना, को रोकना चाहती हूँ। सॉरी, इस तरीके से बात नहीं होती। आप अपनी बात नहीं रख पाए। मेरे साहब, बिल्कुल आप एक मिनट, थोड़ा देर रुकिए। अब आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। नहीं, आप अपना थोड़ी देर आप लोग शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। सोहेब कासमी साहब बोलेंगे जी। 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया है। सॉरी सर, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप देख रहे हैं किस लिहाज से चर्चा हो रही है, लेकिन अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो फैसला है इसमें 3 पहलू हैं जी। एक पहलू भारतीय संविधान है, दूसरा पहलू पर्सनल लॉ बोर्ड का कोर्ट जाना, और तीसरा पहलू मुसलमानों का इस्लाम के ऊपर अमल करना। अगर भारतीय मुसलमानों ने इस्लाम पर अमल किया होता तो आज ये डिबेट यहाँ नहीं करनी होती। इस्लाम को माना होता, इस्लाम के तरीके पे चले होते। जब 3 तलाक इस्लाम में नहीं थी, मगर 70 साल तक लगातार तलाक देते रहे और झूठ बोलते रहे कि जो है इस्लाम यही है, हलाले करते रहे और मुसलमान बदनाम होते रहे। पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी और ये सारे के सारे हलाले के साथ खड़े रहे, 3 तलाक के साथ खड़े रहे।
आखिर में नरेंद्र भाई मोदी को यह फैसला लेना पड़ा कि 3 तलाक अब नहीं होगी। दूसरी बात, आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 10 जुलाई को, इस्लाम के अंदर कहीं मना नहीं है कि भत्ता न दिया जाए। कुरान में, हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये जो बातें कर रहे हैं ये कुरान हदीस के खिलाफ बात कर रहे हैं। भत्ता दिया जा सकता है। कुरान के अंदर आया थे तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक 2 बार या 3 बार में दी जाएगी, उसके बाद एहसान के साथ, एहसान करके उसको, यानी कि धक्के दे के नहीं, एहसान करके उसको आप रवाना करेंगे। अगर आपके पास इसकी जो शरह है उसमें यह है कि आपका वन टाइम पैसा नहीं है तो आप लगातार पैसा देते रहेंगे उसकी, जो बच्चे उसके पास हैं। शोएब साहब, लेकिन फिर ये नहीं शोएब साहब, फिर ये 3 महीने की दलील क्यों दी जाती है? इद्दत के पीरियड का हवाला क्यों दिया जाता है? एक पर्सनल लॉ बोर्ड और यहाँ के मौलवी इस्लाम को जो है वो अपने घर की लौंडी समझते हैं। जब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो वहाँ हार जाते हैं और मुसलमानों के अंदर भी स्टैंड नहीं होते हैं। देश का मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड पर 40 साल इसको बने हुए हो चुके हैं, न कोई एतमाद करता है न इनसे कोई बात करता है। 40 सालों के अंदर 40 सालों के अंदर देश के मुसलमानों ने कोई फैसला नहीं माना। इस तरीके के फैसलों में नजर आता है। शाइस्ता जी जवाब दीजिए, क्या इसमें भी कोई बदलाव की इस वक्त जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर मैं बात पूरी कर दूं अपनी, बहुत देर में नंबर आया मेरा, बोल लीजिए। 40 सालों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के मसला हल नहीं कर सका, और जब भी कोई मुद्दा होता है ये कूदते कोर्ट पहुंच जाते हैं और मुसलमानों को बहकाते हैं कि तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, जबकि ये वो मंडली है जो देश के खिलाफ भी काम करती है और देश के मुसलमानों को भड़काने का, कट्टरपंथी बनाने का काम करती है। आज फैसला आया है, देश की महिलाएं उसके सम्मान में खड़ी हैं, भत्ता मिलना चाहिए। इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है कि भत्ता नहीं दिया जाएगा।